हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ेंगे करिकुलम डिजाइन मॉडल्स के बारे में। ठीक है, तो हमारी बुक में कुछ मॉडल्स दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है कि किस तरह से करिकुलम डिजाइन हो सकता है या क्या उसके कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइलर मॉडल, कर्व मॉडल, व्हीलर्स मॉडल, ऑब्जेक्टिव मॉडल है। ठीक है, तो इसमें अभी हम 2 मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी 3 मॉडल्स के बारे में अगली वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे मॉडल्स अगर इसमें पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो करिकुलम डिजाइन क्या है? करिकुलम डिजाइन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या करते हैं हम इसे एक सिस्टमेटिक वे में बना देते हैं। ठीक है, तो एक ये क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है, मतलब पहले बेसिक, फिर उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, देन उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, देन लास्ट में बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में तो छोटे बच्चों को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पढ़ा देते ना, तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है करिकुलम डिजाइन करना। ठीक है, और टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि उनका जो करिकुलम है किस तरह से डिजाइन है या किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, कैसे उसमें गोल्स बनते हैं, कैसे उसमें ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, कैसे उसमें इवेल्युएशन होता है, देन अगर कोई प्रॉब्लम है देन उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, कि करिकुलम में कौन से पार्ट्स हैं और हम उन्हें कैसे इंटर रिलेट करते हैं। सपोज पहले स्टेप पे कोई दिक्कत है तो उसको कैसे ठीक करना है, अगर कंटेंट मेथोडोलॉजी में कोई दिक्कत है तो उसको इवेल्युएट कैसे करना है, देन उसमें बदलाव कैसे लाने हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक टीचर को पता होनी चाहिए। सभी करिकुलम में मोस्टली क्या होता है, एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट होता है ना, जो कि सबसे मेन है या बहुत बड़ा पार्ट है करिकुलम का। अगर उसमें पढ़ने का कुछ होगा ही नहीं, उसमें कंटेंट नहीं होगा, तो फिर हम पढ़ेंगे क्या और हम सीखेंगे क्या। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, मतलब उसमें करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, उसमें इवेल्युएशन अप्रोचेस होंगी, मतलब किस तरह से इवेल्युएशन होगा वो भी करिकुलम में होता है। ठीक है, करिकुलम में और क्या होता है, असेसमेंट के तरीके, ऑडियंस क्या कौन सी है उसके, मतलब कौन सी क्लास के लिए करिकुलम बनाना है या कौन से स्टैंडर्ड के लिए या ग्रेड के लिए करिकुलम डिजाइन करना है। प्री रिक्विसाइट्स मतलब पूर्व आवश्यक वस्तुएं, कि क्या क्या चीजें करिकुलम में ऐड होंगी या क्या जरूरत पड़ेगी, मतलब कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी करिकुलम में। ठीक है, और इसमें क्या होगा, लर्निंग थ्योरी के बारे में भी डिस्कशन होगा कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए, कौन सी मेथोडोलॉजी को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये सभी पार्ट्स किस में आते हैं, करिकुलम डिजाइन में आते हैं, और सभी का क्या है, अलग अलग मॉडल होता है। मेरी आवाज हो सकता है थोड़ी अलग लगे क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसके लिए सॉरी। चलो, करिकुलम डिजाइन मॉडल्स कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव मॉडल, प्रोसेस मॉडल, टाइलर्स मॉडल, व्हीलर्स मॉडल एंड कर्व्स मॉडल। तो आज हम पढ़ेंगे केवल ऑब्जेक्टिव मॉडल एंड प्रोसेस मॉडल के बारे में। टाइलर, व्हीलर एंड कर्व मॉडल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कल अपलोड कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल देख लेते हैं। तो ये मॉडल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे बेस है, मतलब उद्देश्यों पे बेस है ये करिकुलम। और ये क्या कहते हैं कि दीज ऑब्जेक्टिव should specify expected learning outcomes in terms of specific measurable behaviors। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव को पाना चाहोगे, किसी उद्देश्य को पाना चाहोगे, तो आपके अंदर क्या होंगे, कुछ बिहेवियर चेंज होंगे, बिहेवियरल चेंज होंगे, और उनको हम माप सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। इसमें क्या है, जो इवेल्युएशन स्टेप है वो सभी स्टेप पे या सभी स्टेजेस में किया जा सकता है। सपोज फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत है तो उसमें इवेल्युएशन होगा, तो वहीं पे वो ठीक हो गया। सेकंड स्टेप में दिक्कत है तो इवेल्युएशन हो गया, तो हम फिर से फर्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या, कंटेंट, मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव से या उद्देश्यों से ही डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, वहीं से ये निकलती हैं। क्लियर है, इसका मॉडल हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। चलो, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें क्या है, जो एम्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव में एनालाइज किया जाता है, मतलब उद्देश्यों में रखा जाता है। कंस्ट्रक्टिंग ए करिकुलम टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखे करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, डिफाइनिंग द करिकुलम, करिकुलम कैसे डिफाइन होगा, उसको इवेलुएट करके। ठीक है, जब उसका प्रैक्टिकल यूज होगा तब हमें पता चलेगा कि उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है कि करिकुलम को टीचर्स के साथ डिस्कस करना, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके फ्रेमवर्क है, उनको अच्छे से डिस्कशन किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि और उसमें क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मॉडल क्या है, इस तरह से है। अगर किसी का सब्जेक्टिव पेपर है तो उन्हें बनाना पड़ सकता है, और अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है या एमसीक्यूज हैं तो उसमें कोई स्टेप पूछ सकता है कि पहले स्टेप पे क्या आता है। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल में पहले स्टेप पे आते हैं करिकुलम आइडियाज, की आइडियाज को ध्यान में रखेंगे, देन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। थर्ड में क्या है कि इन्हीं ऑब्जेक्टिव के बेस पे कंटेंट, मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाएगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो कंटेंट, मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिव से निकलती है ऑब्जेक्टिव मॉडल में,
देन क्या है, इवेल्युएशन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, इवेल्युएशन क्या है, सभी चीजों से कनेक्ट है, ठीक है। इस स्टेप पे क्या है, सभी चीजों को इवेल्युएट किया जा सकता है उन्हीं स्टेप पे, और अगर कोई दिक्कत है तो हम पिछले स्टेप पे जाके उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता यही है कि इसमें जो इवेल्युएशन स्टेप है वो सभी स्टेप पे या सभी स्टेजेस पे हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव बेकार है तो इवेल्युएशन कर सकते हैं, इवेल्युएशन हो गया। कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव फिर से हम डिसाइड कर लेंगे। कंटेंट मटेरियल मेथोडोलॉजी में कोई दिक्कत है, इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है फिर से हम पीछे चले जाएंगे, अगर कोई दिक्कत है तो ऑब्जेक्टिव की तरफ चले जाएंगे। अगर फाइनली हमें पता चलता है कि भाई करिकुलम आइडिया में ही दिक्कत है तो हम इवेल्युएशन से सीधा करिकुलम आइडियाज की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे ही हम ठीक कर लेंगे इनको। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ गया। इसकी जो पीडीएफ है मैं उसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ओके चलो, आई होप ये क्लियर है, बिल्कुल इजी है, तो बिल्कुल आप देख लो, इस तरह से बनाया जा सकता है। ये बुक में आपको थोड़ा अलग दिख सकता है मॉडल, लेकिन आई हैव स्टडीड फ्रॉम दैट कंटेंट जहां से बुक जो पब्लिशर्स हैं वो भी कॉपी करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट से पढ़ो जहां से बुक वाले खुद कॉपी करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ओरिजिनल कंटेंट से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें क्या है, रास्ते पे या प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि नाम में ही आप पता लगा सकते हो। इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ना कि फल की चिंता मत करो, काम करते रहो। तो इसमें क्या है, प्रोसेस करते रहो, आपको अपने आप आपका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। मतलब उस सिद्धांत पे एक तरह से ये काम करता है, ठीक है, कि प्रोसेस ज्यादा जरूरी है ऑब्जेक्टिव से। तो इसमें क्या है, कंटेंट हैज इट्स ओन वैल्यू एंड इट शुड नॉट बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। कंटेंट का भाई अपना एक वो वैल्यू है, अपना एक मूल्य है, और उसको ऑब्जेक्टिव के बेस पे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। हिंदी में देख सकते हो, सामग्री का अपना मूल्य है और इसे उद्देश्यों की उपलब्धि के आधार पर नहीं चुना जाना चाहिए। आई होप समझ गए आप लोग। देन आता है कि कंटेंट में क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, और इनको क्यों यूज किया जाता है, ताकि सभी चीजें स्पष्ट हो सके। ओके चलो, देन आता है ट्रांसलेटिंग कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव में रिजल्ट इन नॉलेज बीइंग डिसॉर्टेड। इसका मतलब है अगर उद्देश्यों में सामग्री का अनुवाद करने से ज्ञान विकृत हो सकता है, ठीक है। मतलब ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव को रख के काम करोगे ना, आप क्या है, एक थोड़ा रेक्टिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी, रोट लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करोगे, आप सभी चीजें सीखोगे, तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा। समझ गए? मतलब अब अभी जैसे क्या है, काफी बच्चे क्या है, केवल बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ेंगे, और अगर किसी ने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो उन्हें ऑफकोर्स ज्यादा नॉलेज होगी, उन्होंने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी होगी कि कोई चीज कैसे होती है। तो केवल उद्देश्य को ध्यान में रख के या फल की चिंता करके काम नहीं होता, आपको चीजें प्रैक्टिकली भी आनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो ये मॉडल इस तरह से काम करता है। प्रोसेस मॉडल, करिकुलम आइडियाज होते हैं जिन्हें कहते हैं गोल्स, इसमें उन्हीं के बेस पे क्या है, कंटेंट मेथोडोलॉजी बनाई जाती है। ओके, कंटेंट मेथोडोलॉजी के बेस पे आउटकम्स आते हैं और इन आउटकम्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है देन हम चले जाएंगे पहले स्टेप पे। यहाँ पे कोई भी इंटरलिंकेज नहीं है, ये ध्यान रखना आप, यहाँ पे कोई भी इंटरलिंकेज नहीं होता है, ठीक है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब बिल्कुल लास्ट में जाके इवेल्युएशन होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो करिकुलम आइडियाज को चेंज किया जाएगा। क्लियर है? ये इसका सोर्स है, आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना, पहले स्टेप पे क्या है, करिकुलम आइडियाज हैं, गोल्स हैं, कंटेंट मेथोडोलॉजी है, देन आउटकम्स है, देन इवेल्युएशन है। क्लियर है? प्रोसेस मॉडल में ऑब्जेक्टिव्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और आप प्रोसेस मतलब आप अच्छे से प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप अपने आप ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाओगे, अपने फल तक पहुंच जाओगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलो, अब क्या है इस मॉडल में, क्या है कि लर्निंग एक्टिविटीज हैव देयर ओन वैल्यू, है ना। मतलब हम जो प्रोसेस में सीखते हैं, जो लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू है, अपना एक मूल्य है, और इन सभी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किसी तरीके से उनका असेसमेंट कर सकते हैं, उनका इवेल्युएशन कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स। ओके, इसलिए क्या है, जो लर्निंग एक्टिविटीज हैं वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा मूल्य रखती हैं, बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू है, ठीक है। फिर इसमें कुछ बातें कही गई कि कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी आर डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्स एंड कैन बी इवेल्युएटेड, ठीक है। कि कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी कहाँ से हुआ है, गोल से आए हैं, और हम इनको इवेल्युएट कर सकते हैं आउटकम्स के बाद। चलो, इवेल्युएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द आउटकम आर फेड इनटू द गोल्स, है ना, which will later influence the content and the methodology.
तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आउटकम के बाद हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं और उनको किस में डाल देंगे, हम गोल्स में डाल देंगे, ठीक है, करिकुलम आइडियाज में डाल देंगे। और ये क्या काम करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करेंगे कंटेंट एंड मेथोडोलॉजीज को फिर से। क्लियर है? इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं यार। ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव के बेस पे करिकुलम डिजाइन होता है। और प्रोसेस मॉडल में क्या है, प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लर्निंग एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगर लर्निंग एक्टिविटीज अच्छे से हो रही है, प्रोसेस अच्छे से फॉलो हो रहा है, तो अपने आप सभी को आपकी मंजिल मिल जाएगी। क्लियर है? बाकी जो बाकी जो 3 मॉडल रह गए हम उनको कल पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।